आगे चले अक्रूर जी महाराज को मन में बड़ी व्यथा सताने लगी। अब अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी को याद आने लगा, मैं एक नन्हे से बालक को, जिसे पूरा ब्रजमंडल इतना प्यार करता है, जिसे पूरा ब्रजमंडल अपने प्राणों से भी ज्यादा समझता है, उसे लेकर के जा रहा हूँ और मुझे पता है कि इसे कंस ने बुलाया है और वहां जाते ही मामा कंस इसका वध कर देगा, इसको मार देगा। अक्रूर जी को चिंता हुई। रोते रोते अक्रूर जी ने यमुना किनारे रथ रोका और कहा, मैं स्नान करूं, मुझे संध्या वंदन करना है। ठाकुर जी ने कहा, हाँ काका जी करो। गए अक्रूर जी अंदर यमुना में कूदे। यमुना में जब स्नान करो तो यमुना के अंदर भी उनको वही झांकी के दर्शन भगवान ने करा दिए, जो झांकी बाहर रथ पे बैठी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अक्रूर जी को विश्वास हो गया, अरे ये नंद का छोरा कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कौन है? ये तो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। बोलो नंद के लाला। तो महाराज यहाँ से अक्रूर जी के समझ में आई और अक्रूर जी के मन में प्रसन्नता हो गई। अरे भैया चिंता की कोई बात ना है, भगवान को अवतार तो धरती पे राक्षसन को संहार करवे के ताई भयो है, और भगवान तो अहरनिश हर जगह रहने वाले हैं। तो महाराज तुम थोड़ी संतुष्टि मन को मिली अक्रूर जी के, और वहां से कुछ आगे अक्रूर जी चले मथुरा में। मथुरा में जाकर के नंद बाबा सारे सखा भगवान बलराम जी के साथ रुके। सवेरे बलराम जी महाराज ठाकुर जी को मथुरा नगरिया दिखावे के ताई लेके गए। बीच में आ गए, सारे सखा संग में हैं। मथुरा की जितनी भी गोपी हैं, जितनी भी गोपांगनाएं हैं, सब अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ कर के दर्शन कर रही हैं ठाकुर जी का। क्योंकि कंस का डर है, इसलिए सब झरोके में से झांक झांक के देख रही हैं। एक बोली ये जाने पूतना मारी, ये जाने कालिया नागन थो। एक बोली सखिया को चेहरो तो देख कितना सुंदर है। दूसरी बोली अरे सखी चेहरो मत देख, या की आंखों में देख कितनी प्यारी है। तीसरी बोली अरे या के बारन भगवान की सुंदरता को वर्णन कर रही है। जिसके घर में जो है खिड़की से ही कोई फूल बरसा रहा है, कोई क्या सेवा दे रहा है, कोई क्या सेवा दे रहा है, सब होने लगा। और महाराज धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ने लगे। सखन ने कही, लाला तू हमसे पहले ही कह दे तो कि तेरी यहाँ इतनी जान पहचान है, तो हम थोड़े ढंग के कपड़ा फपड़ा पहन के आते, हम ऐसे ही उठ के आ गए। ठाकुर जी ने कही, चिंता मत करो, मेरे मामा को गांव में सब व्यवस्था है जाएगी। वहीं उनको मामा कंस का धोबी मिला, जो भगवान को दर्शन किया तो भगवान के ऊपर चिल्लाने लगा, तू कौन है? ठाकुर जी गए, उससे कहा, मामा श्री हमारे मित्रों के पास वस्त्र नहीं, आप व्यवस्था करो। उसने कहा, अरे तू कौन है? मुझे तो लगता है तू वही ग्वारिया है जिसको मामा कंस ने, हमारे महाराज कंस ने बुलाया। तूने ही पूतना का वध किया है, तूने ही बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, लेकिन चिंता मत कर, अब तेरा अंत आ गया है। एक ग्वारिया है तो ये महाराज के वस्त्र हैं, तेरे ऊपर शोभा नहीं देंगे। इतना कहते भगवान ने एक दैवा के कनबूजे में, बाकी गर्दन धड़ से अलग है गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मामा जी को उद्धार है गए। ये बात पूरी आगे पूरे मार्केट में फैल गई कि मना करी तो उनकी गर्दन उड़ गई। अब महाराज के वस्त्र पहन लिए सब सखन ने। महाराज थे 15 फुट के, भगवान के सखा 4-4, 5-5 फुट के। बड़े बड़े कपड़न ने पैर के जब चलवे लगे तो पीछे भारत का स्वच्छ अभियान प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े कपड़न से पीछे झाड़ू लगभो चालू है। एक सखा बोलो, लाला सब गोपी हंस रही हैं, यहाँ से बढ़िया तो बिना कपड़ा के ठीक है, क्या करें? चिंता मत करो, मामा को गांव में सब व्यवस्था है जाएगी। फिर दर्जी के पास गए। दर्जी है तो पतो के हवाले की का दशा भैया। माने कही, आओ 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 मैं करूं सब काम। माने तुरंत सबरे कपड़ा फिटिंग करके ठाकुर जी को पहरा दिए, सखन को पहरा दिए। सखा प्रसन्न रह गए। हमारे ठाकुर जी ने वो कह दी, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं मामा जी। पूरे दर्जन को आशीर्वाद दे दियो तो तुम दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी करोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
गिट्टा आवे 2 रुपया को और सिलाई के कितने ले में अलग अलग है। बोलो राधे राधे। तो सब अपने अपने आशीर्वाद दे के गए। एक सखा ने कही लाला आप कपड़ा तो पहन लिए, अब तो बढ़िया गले में माला हुई। हाँ रुक जाओ, मामा को गांव में सब व्यवस्था है, जागी चिंता मत करो। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए, वहां से सुंदर सुंदर मालाएं। एक सखा बोले ओ लाला सब है गो, अब तो बस माथे पे बढ़िया थापक थुआ चंदन लग जाए। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मामा को गांव में सब व्यवस्था है। जाए कुब्जा जा रही थी, महाराज कंस को चंदन लगाया, ऐसा अद्भुत चंदन जिसकी कई योजनों तक खुशबू जाती। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, कुरूप, जिसे कोई देखना पसंद ना करे, जिसकी तरफ जिससे कोई बात करना पसंद ना करे, ऐसी कुब्जा जा रही और वो महाराज को चंदन लगाओ करे। हमारे ठाकुर जी ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो? आज तक कुब्जा ने कोई के मोहते सुंदरी सुनी नहीं। कुब्जा तो प्रसन्न है गई, पीछे मुड़ के देखे ठाकुर जी जब सामने हैं। सुंदर सांवरी सलोनी सूरत वाले को देख के कुब्जा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे लाला तू बड़ो प्यारो लग रहे हो है, कौन है, कहाँ से आयो है? अरे मैं तो यहीं को हूँ, आप तो मोको यूं बताओ आप कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने जब इतनी कही तो कुब्जा से पूछी भगवान ने, आप चंदन लगा दूंगी हमारे सखन को? चंदन तो लगा दूंगी, लेकिन तो को मोते एक बार और सुंदरी कहनी पड़ेगी। अरे तुम तो हो ही सुंदरी, तुम तो कौन ने कही कि तुम सुंदरी ना हो? तो प्रसन्न है गई कुब्जा। सबके चंदन लगायो, ठाकुर जी के लगायो। भगवान के चंदन से और कुब्जा के चंदन से जब भगवान स्पर्श हुए तो महाराज प्रभु को बड़ा सुंदर लगा। उनका मन हुआ कैसे कुछ दिया जाए। हमारे ठाकुर जी ने बाकी पाम पे एक पाम धरियो, अंगूठा पे एक उंगली लगाई, बाकी ठोड़ी के नीचे 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने एक झटका दियो और श्री देवी बना दियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा महाराज उसको बड़ा सुंदर बना दिया, लक्ष्मी की तरह। श्री देवी साक्षात लक्ष्मी मैया की तरह लगने लगी, बड़ी प्रसन्न हुई। आगे गए धनुषशाला में जाकर प्रभु ने धनुष भंग किया। मामा कंस से पतो लगी कि धनुष टूट गयो और गुरुजी ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं। समय आ गयो लाला कंस तो घबरा गया। भरी सभा में बड़े बड़े पहलवानों को बुला लिया, चांडूर मुष्टि, एक मतवाले हाली को मदरा पान करा दी, दरवाजे पर खड़ा कर दिया। लेकिन भगवान तो भगवान, तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी। आज नहीं पानी से आए थे कप तो मोड़े में बाटो दरकलाए कछु बोल ही नहीं। बोलो राधे राधे। तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी, तू ही जान है। भगवान की महिमा महाराज सबका मनोरथ पूर्ण करे। पहुंचे उस मत वाले हाथी के साथ युद्ध हुआ। बलराम जी ने एक मुक्के में नीचे पटक दियो, बाकी दांतन के संग भगवान सुंदर स्वरूप बना के और महाराज कंस की शाला में उन्होंने प्रवेश किया, युद्धशाला। अब जैसे ही सबकी नजर पड़ी सब हाहाकार मच गयो। अरे भूतना को मारो आ गयो। अरे मामा कंस को अब तुम हमें लगे उद्धार है मारो, तरह तरह की बातें होने लगी। सबकी जैसी जाकी दृष्टि वैसे वाकु भगवान नजर आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत दे
प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कंस की सभा में पहुंचे भगवान, जाकर के सारे पहलवानों का भी उन्होंने मानवर्धन किया। चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े जितने पहलवान थे सबको भगवान ने परास्त किया। अंत में मामा कंस के पास गए और ऊपर छलांग लगा के भगवान कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। जिसकी जैसी भावना, सभा में जितने लोग बैठे हैं वृद्ध माताओं को भगवान बेटे के रूप में नजर आ रहे हैं, महाराज राजाओं को भगवान महाराजा के रूप में नजर आ रहे हैं। जो जैसी दृष्टि से भगवान को देख रहा है भगवान वैसे ही लग रहे हैं। ठाकुर जी ने छलांग लगाई, मामा कंस के आसन पर पहुंच गए। वहां जाकर के कंस को पकड़ा, ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक करके ऊपर से भगवान ने छलांग लगाई, छाती पर पैर रख करके बोले, मामा जी याद करो तुमने मेरी माँ देवकी को कितना कष्ट दिया। नन्हे नन्हे से बालकों का आपने वध कर दिया, जिन बालकों का कोई दोष नहीं था, जिनकी कोई गलती नहीं थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा गलती का परिणाम क्या होता है। मेरे प्रभु ने एक ही प्रहार किया और मामा कंस की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का उद्धार किया प्रभु ने। उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बिठाया, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया और वसुदेव देवकी के साथ भगवान रहने लगे। नंद बाबा लौट करके गए, सब सखा गए। गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए वसुदेव जी ने लाला को भेजो अवंतिकापुरी उज्जैन में जाकर के विद्या अध्ययन प्रभु ने किया। महाराज पढ़ लिख करके जब लौटकर मथुरा आए, आज मैया देवी की तो एक भूल है गई, उन्होंने थाली सजाई भोजन की। आज मैं मेरे लाला को मेरे हाथन ते बने भोजन कराऊंगी। थाली में गलती से देवकी मैया ने माखन मिश्री धर दी। जब लाला ने थाली पे नजर डाली, बाबू माखन मिश्री दिखी। ठाकुर जी को आज ब्रज की याद आ गई, ब्रज की याद आई। भगवान रुदन करने लगे। वसुदेव जी के पास गई माँ देवकी, कहा लाला रो रहे हैं। वसुदेव जी ने कही मैं कहा जानू, मैं कहा करूं, मो तो कछु पतो ना है। इतने में आ गए उद्धव जी महाराज। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा प्रभु अब आज भगवान आपके रुदन कर रहे हैं, जाओ देखो। उद्धव गए हैं, बजने ठहर के बतरा ली, बस थोड़ी देर की बात हो रही। बोलो राधे राधे। उद्धव अंदर गए, भगवान को रोता देख आज उद्धव को हंसी आ गई। प्रभु मैंने सुना है आप ब्रह्म हैं, आप नारायण हैं और आप ही रो रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं उधो मोय ब्रज विसरत नाई। मैं सब भूल सकूं लेकिन उन ब्रजवासिन को संग, उन गोपियन को संग, उन गौवन को संग, मेरे नन्हे नन्हे सखा, मेरे ग्वालन को संग मैं कभू ना भूल सकूं। अरे तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले वो मेरे बिना कैसे रहते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, बड़ी याद आती। उद्धव जी ने कहा मैं जाऊंगा, उनको समझा के आऊंगा, उनको ज्ञान का दान दे करके आऊंगा ताकि वो चिंताओं को छोड़े और ब्रह्म में लगे। उद्धव जी को भगवान ने अपनी काली कमलिया दे दी। परीक्षित से सुखदेव जी बोले राजन उद्धव का अहंकार दूर करना, इसलिए ये लीला प्रभु ने करी। उद्धव जी महाराज गए, सब सखा तो रोज उनको एक ही काम है, चौराहे पे आके बैठ जाएं, रोज लाला को इंतजार करें, आज लाला आ रहे होंगे, आज लाला आ रहे होंगे। उद्धव का रथ आते हुए देखा, सारे ग्वाल एकत्रित हो गए। जब पता लगा कि ये कन्हैया ना, ये तो कोई कन्हैया को सखा है। उद्धव जी ने जाके पूछी माँ यशोदा को महल कहाँ है।
यशोदा के पास उद्धव जी गए, रात्रि भर माँ यशोदा को समझाया, लेकिन उठकर जब आने लगे तो माँ यशोदा के मुंह से गलती से निकल गया। जोर जोर से नंद बाबा से वार्तालाप कर रहे थे। माँ ने कह दिया, नक धीरे बोलो, भीतर पालने में मेरो लाला सो रहे है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज भी माँ यशोदा को ऐसा ही लगता है कि पालने में लाला सो रहे है, आंगन में लाला खेल रहे है, गैयन के पीछे मेरो ठाकुर घूम रहे है, यमुना किनारे मेरो लाला क्रीड़ा कर रहे हो। आज भी वही याद। महाराज यशोदा को कुछ समझ नहीं आया। सवेरे गोपियों से भी उद्धव मिले, गोपियों को बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन गोपियों ने कहा, उद्धव कूदो, मन ना रहे 10-20 मन। ये प्रेम की बात है उद्धव, और एक ही मन हमारे पास है, और ये मन हम ठाकुर जी को समर्पित कर चुकी है। कूदो, मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब कौन अरहा दे ईस। कूदो, मन ना रहे 10-20, एक ही था। खूब समझाया। ब्रज की गोपियों ने ऐसा प्रेम का ढोल बजाया महाराज, ऐसी प्रेम की परिकाष्ठा है। अब क्या कहता है एक भक्त, गोपियां बोली, अरे ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। एक बार बोल दो बांके बिहारी लाल की। उनकी पूजा में सुन लो ऐऊदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, ओ यहाँ दम दम पे होती है पूजा। ओ सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। शरद के होते सौदे, लगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ शरद के होते सौदे, ओ आस की इतनी सभी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुंडुभी और प्रेम बजायो ढोल। बोलो रसिक बिहारी भगवान की। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बैन।
ज्ञान बजाए डुंडुबी। ज्ञान तो महाराज डुंडुबी बजाने लगा और प्रेम ने ढोल बजा दिया। इसलिए कहा प्रेम से ही भगवान रीझते हैं। इसलिए जो प्रेम दुनिया से करते हैं, जो प्रेम संसार से करते हैं, उसी प्रेम को भगवान की ओर मोड़ दो, उसी प्रेम को ठाकुर जी के चरणों में जोड़ दो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप माँ यशोदा होंगी और हम बाबा नंद बन जाएंगे। लाला हमारे भी आंगन में खेलेंगे। बोलो नंद बाबा मैया यशोदा की। ऐसे श्री सरकार उद्धव का अहंकार दूर किया प्रभु ने। इधर महाराज मथुरा के ऊपर मामा कंस के ससुर जी ने चढ़ाई करी 17 बार। 17 बार भगवान ने उसको हरा दिया। 18वीं बार वो 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा करके और भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन ब्राह्मणों से कह दिया था, बोले अगर आज मैं हार गया तो तुम सबके प्राण हर लूंगा और जीत गया तो तुम्हारे घर भर दूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्राह्मण सब डर रहे हैं, रोम रोम कांप रहे है, रोम रोम कांप रहे हो महाराज। अब क्या किया जाए? 18वीं बार जब युद्ध हुआ तो प्रभु ने ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए युद्ध का बीच में ही युद्ध को रोक दिया और रण छोड़ करके भगवान भाग गए। और एक भगवान को नाम पढ़ो रणछोर राय। बोलो रणछोर राय भगवान की। रण छोड़ करके भगवान गए। रातों रात समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, सुंदर महल का निर्माण करो। बीच समुद्र में सोने की द्वारिका का निर्माण हुआ। सोते सोते मथुरा वासियों को प्रभु ने वहां से उठा करके सीधा द्वारिकापुरी ट्रांसफर कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब रात में सो कहीं और जगो कहीं। सोए कोई से मकान में और जगह कोई से मकान में। सवेरे उठते ही सब दरवाजा ढूंढने लगे, द्वार कहाँ द्वार कहाँ द्वार कहाँ। और वहां को नाम पड़ गो द्वारिका। और वहां के राजा बन गए हमारे सरकार। उनका नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बलराम जी को विवाह भयो रेवत महाराज की पुत्री रेवती के संग। बलराम जी 7 फुट के, भाभी जी 21 फुट की। कितने फुट की? पुराने जमाने की। सो जैसे फेरा पर रहे सो ठाकुर जी हंस रहे। धीरे धीरे करे मैया अब तो अपन को स्टूल लावे की जरूरत ना है, पंखा तो भाभी खड़ी खड़ी साफ कर देवेगी। बोलो राधे राधे। अब तो महल में ज्यादा कुछ ऊंचाई की चीज लाने की आवश्यकता ना है। भाभी सब। बलराम जी को गुस्सा आ गयो सो एक दही काई की हल्की हल धरे है ना भगवान। एक हल्की दही सो फिर नेक नीचे आई, एक दूसरे की दही तो फिर नीचे आई, तीसरे में बिल्कुल लेवल में है गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ठाकुर जी के मन में भी इच्छा है रही है कि बड़े भैया की तो है गई शादी, अब हमारी भी हो गई। तो सुंदर लीला है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित को कि सुनो राजन, भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी के साथ भगवान को पहलो विवाह। ये कौन है महाराज? भीष्मक जी महाराज हैं कन्नौज के राजा। और महाराज सुनो, भीष्मक जी महाराज को ये कन्या मिली कहां से? समुद्र के किनारे कमल के पुष्प में इस लाली को दर्शन करो है और यह लेकर के आए हैं। पुत्र तो हैं लेकिन कन्या नहीं थी। तो भीष्मक जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ या को पालन पोषण करो है। और रुक्मणी मैया ने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश की चर्चा सुनी है, कृष्ण की चर्चा सुनी है। तो उनके मन में तो बस एक ही सवाल है, प्रभु मैं जब भी बनूं आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। लेकिन रुक्मणी जी का भाई जो है रुक्मी, वो रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण से नहीं करना चाहता। रुक्मणी मैया के लिए स्वयंवर रचाया गया।
माता रुक्मणी को पतो लगी कि ये तो मेरो विवाह शिशु पालते करावेगो। तो महाराज रुक्मणी मैया ने रातों रात एक पत्र लिखा। पत्र में ठाकुर जी के लिए बातें लिखी और एक पंडित जी के माध्यम से उन्होंने उस पत्र को द्वारिकापुरी तक पहुंचाया। ठाकुर जी ने जैसे ही पत्र को पढ़ा, पत्र में लिखा था, मैं आपके लिए जन्मी हूँ, मैं आपका ही साथ चाहती हूँ, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, जाना तो पड़ेगा। कई सारी बातें उसमें लिखी। अब भगवान ने पंडित जी से कहा चलें, जल्दी चलना है। उसमें लिखा था कि मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी, आप आना और मुझे लेकर के चले जाना। भगवान पंडित जी को लेकर के निकले, पहुंचे। मैया रुक्मणी गौरी पूजन के लिए आ रही हैं, आइए हमारे बीच मैया रुक्मणी गौरी पूजन के लिए आएंगी। कल विश्राम दिवस है, कल सुदामा चरित्र की कथा है, तो आप सब कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें। ब्रज की होली का दर्शन और सब आनंद कल कल का हो रहा है। कल कल और तुम प्रदान करेंगे, बाकी बात तुम तुम्हारे घरे हम आ जाओ। भगवान की विवाह उस समय हम सब सम्मिलित होंगे। होली रुक्मणी कृष्ण भगवान की। हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बातें चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको उनको बुला के हाथ लेवा को करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा
जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल हाँ अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसा दूल्हा जो दूल्हा आएगा, एक बार जयकारा लगा दो, बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय। मैया रुक्मणी गौरी पूजन के लिए गई, ठाकुर जी आए, धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आए, मैया रुक्मणी को हाथ पकड़ो, बीच सैनिकन में से धकेलती भई सवन को, कैमरा वाले भैया बचाएगा, भाग गए। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की। 2 लाख नहीं है, जय कोई भग जा। आइए अब सब नाचते हुए, वैसे अपन घर घर के ही हैं, कोई ना है ना, सब आनंद के साथ भगवान के विवाह उत्सव को आनंद लेना है, और आनंद के साथ कल आप सब समय से पधारेंगे। आप सबंत निवेदन, कल की कथा सुनने से पूरी 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलता है। जाओ पहले वरमाला करा दे, बाकी बाद रात में 1 बजे डिनर है। हाँ, बोली श्री बांके लाल की जय। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, अजय दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की।
रुक्मणी मेरी गोरे बरन की, रुक्मणी मेरी गोरे बदन की, रुक्मणी मेरी गोरे बरन की, रुक्मणी मेरी गोरे बदन की। सावले हो सावले, सावले है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली। आए चराब नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने है नंदलाल, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे। एक एक करके आते जाएं। मंजीत भाई साहब, लल्ला भाई साहब और जो भी घर में हैं अपन सब आ जाओ, एक एक करके भगवान के पांव पखारत जाओ।